बुलेट ट्रेन के स्टेशन नंबर 1 में आपका हार्दिक स्वागत है। इस स्टेशन का नाम है शिंकसेन। And it looks like a bullet, this super express that thrusts aside all existing ideas of train speed. It runs on rail lengths a mile long, on which it has reached 150 miles an hour on a trial run. Even then, it wasn't flat out. On regular runs between Tokyo and Osaka, nearly 500 miles, the bullet will keep the speed needle steady at 190 kilometers, about 120 miles an hour. Sense of timing, the Japs will have a small fleet of the Olympic Games. शिंकसेन एक ऐसी सोच है जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। ये सोच आपको आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नया सोचने और कुछ नया करने में हेल्प करती है। आज के इस वीडियो में मैं 7 ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करूँगी जिससे आपकी प्रोग्रेस हो जाएगी, और अगर आप इन पॉइंट्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, अपनी गोल्स में इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपको ज़रूर से ज़रूर कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं इसके पॉइंट नंबर 1 से, जिसका नाम है पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। 1982 में एक कॉर्पोरेट लीडर थे जिनका नाम था जैक वेल्च। इन्होंने कुछ ऐसे तरीके नोटिस करे जो कि एम्प्लॉयज़ करते हैं, जिसकी वजह से प्रोग्रेस बहुत कम हो पाती है। पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस में इन्होंने देखा कि एम्प्लॉयज़ जो हैं सिर्फ इतने छोटे छोटे से टारगेट्स बनाते हैं जो कि बस थोड़ी सी मेहनत करने से ही अचीव हो जाएंगे, और जिसकी वजह से ये एक रीज़न था कि कंपनी की ग्रोथ नहीं हो रही थी। इन्होंने नोटिस करा कि एम्प्लॉयज़ जब कुछ बड़ा अचीव कर लेते हैं, फिर उसके बाद उनको वो एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, लेज़ी हो जाते हैं और फिर ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालते हैं। ये एक रीज़न था एम्प्लॉयज़ जो इस काम को करते थे, जिसकी वजह से कंपनी की प्रोग्रेस इतनी नहीं हो पा रही थी। इन्होंने इस पे और काम करा तो और भी चीज़ें निकल के आई, लेकिन पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस ये सिर्फ कॉर्पोरेट्स में लागू नहीं होता है, हमारी लाइफ में भी लागू होता है कि कैसे हम सिर्फ वो छोटी सी ही चीज़ करना चाहते हैं, थोड़ी सी ही चीज़ करना चाहते हैं जो कि इजीली हो पाए। हम बड़ा नहीं सोचते, हम इम्पॉसिबल के विषय में नहीं सोचते हैं, और हम सिर्फ इतने अपने कंफर्ट जोन में, रिलैक्स मोड में रह कर के ही चीज़ों को करना चाहते हैं। अब ये हमारी हेल्थ पे भी लागू होता है, हमारे आपकी फैमिली में, रिलेशनशिप्स में, या फिर टाइम को मैनेज करने में भी एप्लीकेबल होता है कि हम लोग ज़्यादा एफर्ट्स डालने वाली चीज़ें करते ही नहीं। अगर आपके पास टाइम है लेकिन आप इसको एफर्ट्स नहीं डालते हो कि मैं अपने टाइम को कैसे इस्तेमाल करूँ, क्योंकि मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी इस चीज़ को करने के लिए, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। या फिर अगर आपने कोई स्पिरिचुअल गोल्स या फिर कोई आपके आर्टिस्टिक गोल, कोई आपका हॉबी है जिसको आप अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हो, कुछ भी ऐसा करना चाहते हो, बहुत बार हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हमको इसको करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, और इसी को बोलते हैं पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, और इसी की वजह से ग्रोथ रुक जाती है। सेकेंड पॉइंट, जैक वेल्च जब सोच रहे थे कि मैं अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे मोटिवेट करूँ, कैसे हम कुछ नया कर सकते हैं, तो इसका जवाब उनको अपने टोक्यो से ओसाका की ट्रिप में मिला, जिसमें वो एक व्यक्ति से मिले जिनका नाम है ईजी मिकावा। इसीलिए हम बात करेंगे कि मिकावा सीक्रेट क्या होता है। इन्होंने बताया कि अगर आपको एक ट्रेन की स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ानी है, तो आप क्या करोगे? आप सिर्फ इसमें कुछ ही हॉर्स पावर की पावर ऐड कर दोगे, तो इससे आपके 10 किलोमीटर पर आवर तो बढ़ जाएगा। लेकिन सोचो, अगर आपको 150 किलोमीटर पर आवर से स्ट्रेट 300 किलोमीटर पर आवर पे जाना है, तो क्या ये सिर्फ हॉर्स पावर ऐड करने से स्पीड अचीव हो पाएगी? नहीं। अब अगर किसी ट्रेन को 150 किलोमीटर पर आवर पे जो चल रही है उसको 300 किलोमीटर पर आवर पे दौड़ाना है, तो फिर भाई आपको तो पूरे की पूरे ट्रैक ही चेंज करने पड़ेंगे, आपको तो उस ट्रैक को और भी ज़्यादा वाइड करना पड़ेगा। एक्चुअली आपको कम्प्लीटली एक नया ही ट्रैक डालना पड़ेगा 300 किलोमीटर पर आवर की ट्रेन को चलाने के लिए। आपको पूरा सस्पेंशन सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, आपको जो मेट्रो कार्स हैं उनको और भी ज़्यादा एरोडायनेमिक बनाना पड़ेगा ताकि वो स्पीड अचीव हो पाए। एक्चुअली यू हैव टू थिंक इन अ वेरी डिफरेंट वे। आपको यू नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स टू डू दिस। अपनी लाइफ में क्या हम ऐसी चीज़ों को सोचते हैं जो कि कम्प्लीटली एक शिफ्ट हो
आपके प्रेजेंट स्टेटस से फ्यूचर स्टेटस में जाने के लिए, या फिर आप वही जो मैंने बताया है कि लीस्ट रेजिस्टेंट रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ें ही सोच करके खुश रह जाते हैं, तो फिर आप इतनी बड़ी चीज़ को नहीं अचीव कर पाएंगे। आपको बड़ा सोचना पड़ेगा और उसको करना भी पड़ेगा। इसलिए मेरा थर्ड पॉइंट भी यही है कि कुछ इम्पॉसिबल असाइनमेंट, इम्पॉसिबल गोल्स के बारे में सोचना। जापानीज़ गवर्नमेंट ने जापानीज़ रेलवे को कहा 1953 में, जब उनके पोस्ट इकोनॉमिक मिरेकल्स यानी कि जब उनकी इकॉनमी अच्छी होने लग गई थी, तब उन्होंने ये सोचा कि हमें एक फास्टेस्ट तरीका चाहिए टोक्यो से ओसाका को कनेक्ट करने के लिए। इसलिए उन्होंने ऑर्डर्स निकाले कि आप बस कुछ हमें ऐसा बताओ कि कैसे हम जल्दी पहुंच पाएँ टोक्यो से ओसाका। अब जापानीज़ रेलवे ने ये सोचा था जो कि किसी ने कभी नहीं सोचा। उन्होंने तो पूरा 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ट्रेन चलाने के बारे में सोचा, उस समय पर जब इतनी स्पीड को सोचना तो इम्पॉसिबल था कि ऐसी स्पीड में कोई ट्रेन चल भी सकती है। ये सिर्फ लोगों ने फिल्मों में देखा था, फिक्शन मूवीज़ में देखा था, साइंस फिक्शन मूवीज़ में देखा था, बट रियलिटी में नोबडी हैड अचीव्ड इट टिल देन। इसलिए इसको करने के लिए जापानीज़ गवर्नमेंट ने जापानीज़ रेलवे को पूरी आज़ादी दी कि आपको जो करना है करो और हमें ये बना करके दो। तो जैसे जापानीज़ रेलवे ने सोचा था कि हम एक ऐसी ट्रेन बनाएंगे, एक इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, क्या आप और मैं, हम लोग इम्पॉसिबल चीज़ों के बारे में सोचते हैं? आप सोचते हो कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, मैं ये पढ़ाई नहीं कर सकती, मैं ये जॉब नहीं कर सकता, या फिर मैं ऐसा नहीं कर सकती, या मैं, लड़कियों के अंदर तो बहुत व्यूज़ होते हैं। तो क्या जैसे जापानीज़ रेलवे ने सोचा था कि हम एक इम्पॉसिबल असाइनमेंट को अचीव करेंगे, आज क्या आपको और मुझे भी ये ज़रूरत है और सीखने की ज़रूरत है कि हमें भी इम्पॉसिबल चीज़ों की तरफ पढ़ना चाहिए, उनको करने के विषय में सोचना चाहिए। तो इसलिए अब हम बात करेंगे चौथे पॉइंट की, जो कि है शिंकानसेन इफेक्ट। इसमें यही बताया गया है कि अगर जब आपने ये सोच लिया है कि आपको इम्पॉसिबल करना है, तो अब आप ये सोचेंगे कि हमें इसको कैसे करना है। जैसे कि जब इन लोगों ने सोच लिया था कि इनको ये ट्रेन बनानी है जिससे 10 किलोमीटर पर आवर नहीं, लेकिन इनको 200 किलोमीटर पर आवर अचीव करना है, तो अब इन्होंने सोचा कि अब इसको हम कैसे करेंगे। नाउ दे नीड टू थिंक ऑफ द मेथड्स थ्रू विच दिस हैज़ टू बी डन। और फिर इन्होंने सोचा कि अब हमें अपनी जो हमारे रेलवे ट्रैक्स जापान के अंदर है, हमें इसकी शेप, साइज़, हाइट, वेट सबको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रेन माउंट फिजी से होकर के जानी थी। माउंट फिजी, जो कि मेरा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, यहाँ से होकर के जानी थी और एक टनल बनाना था इनको माउंट फिजी से। तो सरकार का बहुत पैसा भी इसमें लगा। इतना सब कुछ करने के बाद 1964 में टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर इस ट्रेन को लॉन्च करा गया, और इस ट्रेन ने टोक्यो से ओसाका के बीच की जो डिस्टेंस है उसको 6 घंटे 40 मिनट से लेकर के 3 घंटे 10 मिनट्स तक रिड्यूस कर। इज़न्ट इट अमेजिंग? लेकिन ये सब कुछ हो पाया उस एक सोच से, एक नई सोच से, जो कि इन जापानीज़ ने सोचा और फिर उसको करके दिखाया। सो नाउ दिस ऑल्सो अप्लाइज टू यू दैट इफ़ यू वांट टू डू समथिंग, थिंक ऑफ द वेज कि आप सोचिए कि आप उसको कैसे कर सकते हैं। अब तक आपने सोच लिया होगा कि हाँ मुझे ये करना है, अब आपको सोचना है कि मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। इसलिए जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो शिंकानसेन थिंकिंग है, कि कैसे हम अब इस सोच को जो कि आपने सीख ली है, इसको कैसे हम जगह जगह अप्लाई कर सकते हैं। ईजी मिकावा ने बताया कि ये जो बुलेट ट्रेन का कंप्लीट प्रोसेस और पूरा जर्नी रही, तो ये जो सोच है अब ये सिर्फ बुलेट ट्रेन तक ही सीमित नहीं है, लेकिन ये इनके काम करने के तरीके में भी दिखती है। अब अगर ये लोग सोचते हैं कि किसी काम को करने के लिए कॉस्ट को हम 5% से घटा करके इसको करेंगे, शिंकानसेन जो थिंकिंग है वो इनको ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि इसी काम को करने के लिए 5% नहीं, हम 50% तक किसी कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हैं। सो इट इज़ जस्ट अ वे ऑफ थिंकिंग दैट मेक्स अ डिफरेंस, कि आप कैसे सोचते हो किसी चीज़ को करने के लिए। और जब आपने सोच लिया है, आपके दिमाग में आ गया, तो वो चीज़ आप कर दोगे। इससे सबसे पहले हमें अपनी सोच को वाइड करना है, ताकि हम ऐसे ऐसे आइडियाज़ को करने के बारे में सोच भी सकें। 6th पॉइंट जो मैं डिस्कस करूँगी, सिलिकॉन वैली इन्वेस्टर्स, यानी कि वो लोग जिन लोगों ने ऐसी सोच को अपने काम में इम्प्लीमेंट करा है और उसके रिजल्ट उनको देखने को मिले हैं, जिनमें से एक जिनको हम सब जानते हैं, एलॉन मस्क। इन्होंने क्या करा,
इन्होंने सोचा था कि ये रॉकेट्स बनाएंगे जो कि टेक ऑफ कर पाए और लैंड कर पाए। एक ऐसी चीज़ जो कि नासा 50 सालों में भी नहीं कर पाई, एलॉन मस्क ने अपनी स्पेसएक्स एजेंसी से ये 10 साल से भी कम समय में कर दिया। ये होता है बुलेट ट्रेन ऑब्जेक्टिव और शिंकानसेन थिंकिंग, जिसके विषय में हम लोग बात कर रहे हैं। अब ये तो हाइपरलूप भी बनाना चाहते हैं 1200 किलोमीटर पर आवर पर, जो कि लैंड ट्रांसपोर्ट दौड़े, ये चाहते हैं। आप देखते हैं ये कर पाते हैं या नहीं। तो अब मैं चाहती हूँ कि आपने ये सारी बातें जो सुनी हैं इसको आप अप्लाई करें अपनी लाइफ में। आप एक पेपर पे एक पेन से 3 वो चीज़ें लिखें कि आप कौन सी चीज़ें ऐसे करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप एक स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, प्लीज़ राइट इट डाउन। हो सकता है आपको यूपीएससी करना हो, प्लीज़ राइट इट डाउन। हो सकता है कि आपको कुछ और परस्यू करना हो, कुछ और हॉबी परस्यू करना हो, प्लीज़ राइट इट डाउन। फिर आता है कि हाउ यू विल डू इट, कैसे आप कर सकते हैं इस चीज़ को। वो तरीके लिखें कि कैसे मैं करूँगी। अगर आपको स्टार्टअप अपना करना है तो कैसे कर सकते हैं, क्या क्या आपको सबसे पहली चीज़ें क्या कौन सी है जो कि आपको करना है। कि आपको रिसर्च करना है जिस पर आपका स्टार्टअप है, कि आपको फंड्स देखने हैं कि मैं कैसे फ़ंड कर सकता हूँ अपने बिज़नेस को, या फिर कुछ भी। अगर आपको यूपीएससी करना है तो कि मैं कैसे करूँगी, मुझे कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें। फिर आती है कि व्हेन विल यू डू दिस, कब आप इसको करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि merely बस राइटिंग इट डाउन ऑन योर पेपर doesn't make any sense until it is implemented. So plan has to be executed. जो भी आप लिखते हैं आप ये टाइम लिखें कि मुझे इस टाइम पर इस चीज़ के ऊपर काम करना है। और 80-20 का रूल है, 20% एफर्ट आपकी 80% रिजल्ट लेकर के आते हैं। सो आई वॉन्ट टू मोटिवेट यू दैट please do not drop any of your dream that you ever had thought, and please make it happen. And I hope कि ये सारी टेक्निक आपको बहुत हेल्प करेगी। Let me know your thoughts and I wish to bring many more videos just like this. Thank you so much.